देश के सिडो सेक्युलर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को बदनाम करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते, लेकिन ऐसे लोगों को इस पड़ोसी मुस्लिम देश ने तगड़ा तमाचा मारा है। देखिए ये रिपोर्ट। देश की विपक्षी पार्टियां महज सरकार को नीचा दिखाने के लिए नागरिकता संशोधन कानून पर तरह तरह की बातें कर रही हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में हिंसा को उकसा रही है, लेकिन मालदीव संसद के अध्यक्ष और पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने ये कहकर कि भारत अल्पसंख्यकों के लिए जन्नत है, ऐसे लोगों को एक करारा जवाब दिया है। नशीद ने कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून भारत का आंतरिक मामला है और भारत सताए हुए अल्पसंख्यकों के लिए हमेशा से सुरक्षित ठिकाना रहा है। नशीद भारत में मालदीव के संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। इस दौरे पर नाशीद ने इस्लामिक स्टेट के खतरे, चीन के कर्ज जाल से उबरने और जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को उठाया है। जाहिर है कि ये तीनों मुद्दे मालदीव के लिए महत्वपूर्ण हैं और उसके अस्तित्व के लिए भी खतरा पेश किए हुए हैं। भारत के नागरिकता संशोधन कानून पर उन्होंने कहा कि मुझे भारत के लोकतंत्र पर पूरा भरोसा है और ये इसका घरेलू मसला है। अरब सागर के दक्षिणी छोर पर बसे मूंगा चट्टानों से बने इस छोटे छोटे द्वीपों पर आधारित इस देश के भारत के साथ रिश्तों में तब खटास आ गई थी जब मौजूदा राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सलेह की सरकार से पहले की सरकार ने चीन से नजदीकियां बढ़ाना शुरू किया था और इस छोटे से देश को चीन के कर्ज के माया जाल में ऐसा फंसाया कि उससे उबरना मुश्किल हो गया। मालदीव की मौजूदा सरकार ने चीन के कर्ज से उबरने के लिए भारत पर निगाहें लगा रखी है। मालदीव सामरिक दृष्टिकोण से भी भारत के लिए महत्वपूर्ण है, खासतौर पर ऐसे समय में चीन हिंद महासागर अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयास कर रहा हो। यही नहीं, भारत के साथ इस देश के संबंध कितने मजबूत हैं, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इस देश ने विवादास्पद इस्लामिक रिलीजियस प्रीचर जाकिर नाइक को अपने यहाँ आने की इजाजत नहीं दी। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति ने बताया कि जाकिर नाइक ने हाल ही में मालदीव जाने की कोशिश की थी, लेकिन मालदीव सरकार ने उसे वहां जाने की अनुमति नहीं दी। नशीद ने कहा कि मालदीव की सरकार नहीं चाहती कि कोई उनके देश से दुनिया में नफरत का उपदेश दे। ख्याल रहे कि भारत से भागने के बाद जाकिर नाइक मलेशिया में शरण लिए हुए है, लेकिन वहां भी वो अपने नफरती बयान के चलते चर्चा में रहा है। उसे आर्थिक अपराधी घोषित करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने सितंबर में मुंबई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। भारत कोशिश कर रहा है कि जाकिर नाइक भारत लाए जाए और उस पर चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग केस में आगे की कार्रवाई हो सके। तकरीबन 95% मुस्लिम आबादी वाले देश मालदीव के भारत के साथ हमेशा से ही मधुर संबंध रहे हैं। ऐसे में मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद का ये बयान उस मजबूती को उजागर करता है। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।